देखो फिजिक्स का मोशन चैप्टर, देखो 8 क्लास तक साइंस में अलग अलग ब्रांच का चैप्टर सर लिखवा देते थे। 9 से अब साइंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो आप कैसे जानोगे? तो फिजिक्स का पहला मेन चैप्टर है मोशन। तो देखो मोशन चैप्टर, तो क्वेश्चन ये एराइज हुआ कि फिजिक्स का किसी ने कहा डिफिनीशन बताओ, डिफाइन करो। अब हर बुक में डिफिनीशन अलग अलग है, तो आप फिजिक्स को कैसे डिफाइन कर दो, कैसे डिफाइन करो? जैसे ये पेन है, सब्सटेंस है, सॉलिड है। तो केमिस्ट्री क्या कहता है? कोई भी सब्सटेंस किसी से बना है? पार्टिकल से। फिर जैसे ही आपको नॉलेज होगा एटम से बना है। उसी तरह से फिजिक्स जो साइंस का ब्रांच है वो किससे बना? तो क्वांटिटी से बना। फिजिक्स किससे बना? क्वांटिटी से बना। तो फिजिक्स में क्वांटिटी दो टाइप का हो जाएगा, फंडामेंटल एंड डेराइव्ड। तो फिजिक्स का डिफिनीशन किसी ने कहा कि क्या होता है, तो अभी चूंकि आप इनिशियल स्टेज में, फाइनल स्टेज में जब इस चैप्टर को मैं पढ़ा लूंगा तो फाइनल डिफिनीशन बताऊंगा। अभी इनिशियल स्टेज का डिफिनीशन, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स मास, डिस्टेंस, टाइम एंड इट्स रिलेटेड। साइंस का ब्रांच जो मास, डिस्टेंस, टाइम और इससे रिलेटेड क्वांटिटी को डील करता है उसको फिजिक्स कहते हैं। अब रिलेटेड क्वांटिटी मींस क्या? आप 8 क्लास तक पढ़े हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये स्पीड है, रिलेट है किससे? डिस्टेंस एंड टाइम से। इसीलिए ये भी क्या है? क्वांटिटी फिजिक्स के अंडर है। तो फिजिक्स क्या होता है मैं इनिशियल स्टेज में आपको बताया। फिजिक्स बनता है किससे? तो क्वांटिटी से। तो क्वांटिटी दो टाइप का होता है, एक होता है फंडामेंटल, एक होता है डेराइव्ड। क्वांटिटी दो टाइप का होता है, फंडामेंटल एंड डेराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है? क्या होता है? सीधी सी बात, फंडामेंटल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होता है, यानी वैसा क्वांटिटी जो अदर पर डिपेंड ना करे। तो अदर पर डिपेंड का मतलब मैंने तुरंत आपको एग्जांपल दिया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड डिपेंड कर रहा है किस पर? डिस्टेंस और टाइम पर। अगर डिस्टेंस और टाइम नहीं रहेगा तो स्पीड का अपना कोई क्या है? वैल्यू नहीं। तो डेराइव्ड का मतलब डिपेंडेंट। किस पर डिपेंडेंट? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी में अभी आप याद, अभी इनिशियल स्टेज, फंडामेंटल क्वांटिटी में क्या होगा? मास, डिस्टेंस, टाइम। अभी इनिशियल स्टेज में जैसे जैसे आपको नॉलेज होता जाएगा वैसे वैसे
मैं आपको बताते चलूंगा कि और भी फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सा होता है। अभी आप इनिशियल स्टेज में सिर्फ यही तीन जानिए। इट मींस कोई आदमी पूछा कि मास, डिस्टेंस और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी क्यों कहते हैं, तो आप क्या बताइएगा? ये तीनों क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है। इट मींस ये तीनों अदर पर डिपेंड नहीं करता। अब डिराइव्ड, डिराइव्ड मतलब क्या? डिपेंडेंट, मतलब जो क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पर क्या है, डिपेंड करता है, उसको क्या कहते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। तो इसका एग्जांपल अभी बार बार एक ही दूंगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। किसी ने कहा स्पीड डिराइव्ड क्वांटिटी क्यों है, तो कैसे बताओगे? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस और टाइम क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो स्पीड डिपेंड कर रहा है फंडामेंटल क्वांटिटी डिस्टेंस और टाइम पर, इसीलिए स्पीड क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी। अब ये डिराइव्ड क्वांटिटी फिर दो टाइप में बट जाता है। एक वेक्टर क्वांटिटी, दूसरा स्केलर क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी दो टाइप में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब वेक्टर एंड स्केलर, तो वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी बताने के पहले आप नाइन्थ में फिजिक्स का ये इनिशियल चैप्टर है, और पूरे फिजिक्स का मोशन चैप्टर हर्ट होता है। हर्ट, आप 11th में जाइए, 12th में जाइए, ये चैप्टर आपका जितना स्ट्रांग रहेगा, फिजिक्स पढ़ने में उतनी आपको आसानी। तो अब वेक्टर और स्केलर बताने के पहले पूरे फिजिक्स में आप पढ़िएगा तो एक वर्ड बार बार आएगा, और वो वर्ड है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मीन्स क्या होता है? तो मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू। वैल्यू मीन्स क्या होता है? प्लस एंड माइनस, यानी इंटीजर। मैग्नीट्यूड, आप कहे 40, मैग्नीट्यूड हुआ। आप बोले -40, ये भी मैग्नीट्यूड हुआ। तो आपकी ब्रेन में आ जाएगा कि सर तब हम इंटीजर को मैग्नीट्यूड ही कहेंगे। तो फिर इनिशियल स्टेज में मैं आपको मैग्नीट्यूड समझा रहा हूं। अब कब मैग्नीट्यूड कह देंगे, कब इंटीजर कह देंगे, अब आगे आपको बताते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी बस द क्वांटिटी इन विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन प्रेजेंट। तो क्वांटिटी, कौन क्वांटिटी? डेराइव क्वांटिटी। लेकिन अब आप बुक जब पढ़िएगा तो वहां डेराइव नहीं लिखा रहता, क्वांटिटी लिखा रहता है, क्वांटिटी लिखा हुआ। तो जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी रहेगा और डायरेक्शन रहेगा वो वेक्टर हो जाएगा। लेकिन जिस क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड रहे। अब इसका एग्जांपल देखिए, मैं अभी तक नहीं दिया, नहीं दिया। तो क्यों नहीं दिया? कौन सा ऐसा रीजन है मैं एग्जांपल दे ही नहीं रहा हूं? तो इसका रीजन है यूनिट। यूनिट, यूनिट क्या होता है?
तो देखो मैथ में आप एरिया का यूनिट स्क्वायर, वॉल्यूम का यूनिट क्यूब, या पढ़े। अब फिजिक्स में यूनिट मीन्स क्या? यूनिट रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी को। तो क्वांटिटी मीन्स फंडामेंटल एंड डिराइव। तो देखो छोटे, यहां पर क्वांटिटी पर मैं ट्रिपल स्टार दिया, तो क्यों दिया? क्या इसका रीजन है? तो रीजन ये है कि फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्योंकि दोनों हो जाता है, फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट याद करना पड़ता है। यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिस्टों ने बता दिया है, वो याद करना पड़ता है। लेकिन डेराइव क्वांटिटी का यूनिट आप खुद ब खुद लिख दीजिएगा। डेराइव क्वांटिटी वो आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। पूरी डेराइव क्वांटिटी का यूनिट आप अगर खुद लिख दिए तो आप यूनिट समझ गए। अदरवाइज अब बुक में लिखा रहेगा, आप यूनिट याद कीजिएगा। 99.9% स्टूडेंट याद करता है। नो, अब मैं आपको डिराइव क्वांटिटी का यूनिट लिखना खुद सिखा दूंगा। यही आपको सिखा देंगे तो इसका प्रॉफिट आपको मिलेगा 11th क्लास। 11th क्लास में चैप्टर होता है यूनिट एंड डायमेंशन। आप सीनियर से बात करोगे तो यूनिट और डायमेंशन चैप्टर आपके लिए कुछ नहीं रहेगा, वो आपको मैं 9th में सिखाऊंगा। तो यूनिट मींस क्या? रिप्रेजेंट क्वांटिटी ऑन, बार बार फंडामेंटल एंड डिराइव दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो वर्ल्ड में ऐसी यूनिट जो आपको पढ़ना है, जो आपको 10th तक पढ़ना है, 11 12 तक भी पढ़ना है, लेकिन बाद में इंजीनियरिंग में आपको जाना है तो वहां यूनिट और भी नया नया कनेक्ट हो जाता है। तो यूनिट आपका, ये जो यूनिट बता रहे हैं, ये यूनिट 3 होता है। एक MKS, इसको SI यूनिट कहते हैं, यानी वर्ल्ड। SI मतलब स्टैंडर्ड यूनिट, वर्ल्ड का यूनिट। नाम इसका ओरिजिनल होता है MKS, लेकिन बार बार टीचर बोलेंगे, बुक में लिखा रहेगा SI यूनिट। तो कॉमन वे में SI मींस स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट मींस क्या? पूरा वर्ल्ड उसको यूज करता है, पूरा वर्ल्ड। अब इसका ओरिजिनल नाम M मीटर, K किलोग्राम, S सेकेंड। दूसरा यूनिट CGS, C सेंटीमीटर, G ग्राम, S सेकेंड। थर्ड कॉमन, मतलब गांव में रीजनल लेवल पर जो यूनिट यूज होता है उसको कॉमन यूनिट कहते हैं। तो अब इस MKS का किसी ने कहा जरा हमको मीन्स बता दो भाई। तो M मीन्स मीटर, यानी डिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है? मीटर। K मीन्स किलोग्राम, मास का SI यूनिट किलोग्राम। S मीन्स सेकेंड, टाइम का यूनिट SI यूनिट सेकेंड। अब CGS कहा किसी ने, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इट मीन्स डिस्टेंस का CGS यूनिट सेंटीमीटर, मास का CGS यूनिट ग्राम, टाइम का CGS यूनिट सेकेंड। इट मीन्स SI और CGS दोनों में
टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड ही होता है। अब कॉमन यूनिट, कॉमन, तो कॉमन यूनिट में आप सड़क पर चलते हो, रोड पर पिलर गड़ा रहता है गवर्नमेंट का, वहां क्या लिखा रहता है? डिस्टेंस। तो कॉमन यूनिट डिस्टेंस का किलोमीटर। जनरली हम लोग दुकान से सामान खरीदने जाते हैं, चीनी खरीदना है तो हम लोग जनरली किलोग्राम में बोलते हैं, यानी कॉमन यूनिट मास का किलोग्राम। टाइम का कॉमन यूनिट आवर। तो आपको यूनिट बता दिया। तो ये जो मैं आपको बताया, ये फंडामेंटल के लिए मैंने बताया। तो अगर आपको ये इतना यूनिट याद है, अब जैसे आप आगे चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें सब डेराइव क्वांटिटी आ जाएगा, सारा डेराइव। तो उस डेराइव्ड का तीनों यूनिट एसआई हो सीजीएस से कॉमन है, आप खुद ब खुद लिख दीजिएगा, याद करने को आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब क्या पढ़ना है? अब आपको सारा पढ़ना है डेराइव क्वांटिटी, जितना भी है अब आपको पढ़ना है डेराइव्ड क्वांटिटी। तो मैं आपको वेक्टर का अब एग्जांपल देता हूं। कब मैग्नीट्यूड कहेंगे और कब मैथ का इंटीजर कह देंगे। अब किसी ने कहा कि भाई आप मैग्नीट्यूड को बोल रहे हो प्लस माइनस, तो मैथ में इंटीजर में भी प्लस माइनस होता है। अब जब यूनिट प्रेजेंट रहेगा, यूनिट प्रेजेंट रहेगा, चाहे एसआई हो सीजीएस हो कॉमन हो, यूनिट प्रेजेंट रहेगा और तब वैल्यू लिखा रहेगा प्लस और माइनस, तो उसको कहते हैं क्या? मैग्नीट्यूड। आपको बता दिया मैग्नीट्यूड और इंटीजर में क्या डिफरेंस हुआ। अब वेक्टर है, आपने कहा 40 मीटर डिस्टेंस हुआ, एसआई यूनिट हुआ, मैं नॉर्थ गया तो 40 मीटर क्या हुआ? मैग्नीट्यूड हुआ। नॉर्थ डायरेक्शन हुआ, ये वेक्टर हो गया। लेकिन आप कहे कि मैं बाइक से 40 मीटर गया, किस डायरेक्शन में गए आप नहीं बता रहे हो, तो ये क्या हुआ? सिर्फ मैग्नीट्यूड हुआ। इट मींस ये स्केलर। अब डेराइव फंडामेंटल, देखो मैंने आपको क्या बताया, जब डेराइव क्वांटिटी तो फंडामेंटल भी पढ़ेंगे, डेराइव भी पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन ये एराइज हुआ, व्हाट इज डिस्टेंस? व्हाट इज डिस्टेंस? तो आप डिस्टेंस का डिफिनीशन बताना है। अब हर बुक में डिस्टेंस का जो डिफिनीशन है वो अलग अलग है, अलग अलग। अब उसे याद ना करना पड़े आपको, भाई आपका डिफिनीशन जो भी है। मैं अब अपना बताता हूं। 1 किलोमीटर आपसे पूछे पापा बेटा 1 किलोमीटर हमें दिखा दो, 1 किलोमीटर, तो आप कैसे दिखाइएगा? तो जो स्केल होता है, जैसे आप स्केल यूज करते हैं, तो स्केल में आपको 5 सेंटीमीटर शो करना है। 5 सेंटीमीटर आप कैसे शो करते हो? स्केल में इनिशियल पॉइंट 0 लिखा रहता है और उसके बाद बहुत सारा लिखा रहता है। तो पापा को हमें 5 सेंटीमीटर दिखाना है, तो स्केल का इनिशियल पॉइंट 0 पर एक इंड को रखे हमने, ये इनिशियल हुआ, और उसके बाद मेजरमेंट करना है 5 सेंटीमीटर। तो यहां पर
फाइनल, तो यहां फाइनल 5 लिखा हुआ है, मैंने बोल दिया भाई 5 सेंटीमीटर पापा को शो कर। अब 1 किलोमीटर शो करना है, तो इनिशियल 0, फाइनल क्या है 1, शो कर दिया। तो जैसे ही आपको एग्जांपल में दिया, अब डिफिनीशन बताना है डिस्टेंस का। डिस्टेंस, लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। हो गया डिफरेंस। अब डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का आपको पहले से मालूम है, एसआई यूनिट मीटर होता है, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर होता है, कॉमन यूनिट किलोमीटर होता है। ये तो फंडामेंटल आपको पहले से मालूम है। अब डिस्टेंस कौन क्वांटिटी होगा, तो मैं बोला भाई 40 मीटर जा रहा हूं, तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी। अब नेक्स्ट फिर मैं यहां डबल स्टार दूंगा, डिस्प्लेसमेंट। तो कॉमन में आइए आप, ताकि डिस्प्लेसमेंट छोटू आप कभी भूलिए ही नहीं। कॉमन डिफिनीशन क्या होगा, ये चैप्टर पढ़ेंगे, पॉइंट पढ़ेंगे, उसके पहले एग्जांपल। वर्ल्ड का सबसे टफ सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, फिजिक्स से टफ कोई नहीं। तो क्यों, डिफिनीशन और एग्जाम्पल का रिलेशन अलग अलग हो जाता है। तो 9th क्लास से फिजिक्स, अदर सब्जेक्ट तो आपका साइंस का है, फिजिक्स का क्लियरेंस मीन्स क्या, कि मैं किसी को जो जो क्वांटिटी है, अभी हम मोशन पढ़, उस क्वांटिटी को मैं एग्जाम्पल से शो कर दूं, तो फिजिक्स का पहला स्टेप आपका स्ट्रांग हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या, कॉमन वे में डिस्टेंस में आप डायरेक्शन कनेक्ट कर दो, डिस्प्लेसमेंट हुआ। आपने कहा 40 मीटर नॉर्थ, 40 मीटर क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ। और नॉर्थ बोल दिए, डायरेक्शन कनेक्ट कर दिए, डिस्प्लेसमेंट हो गया। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट कौन क्वांटिटी हुआ, डेराइव्ड हुआ। ये डेराइव्ड क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट, फंडामेंटल क्वांटिटी डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट का अपना कोई मीनिंग्स नहीं होता, वैल्यू नहीं होता है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो डिस्प्लेसमेंट का किसी ने कहा एग्जांपल बताओ, तो आपको हमेशा ब्रेन में क्या रखना है छोटो, डिस्टेंस में डायरेक्शन कनेक्ट करते हैं, तो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। अब क्वेश्चन ये राइज होगा कि ए बी सी डी ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर, ये रेक्टेंगल, ये सर्किल है, ये 3। तो डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन, द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन, द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन ऑफ ए बॉडी इन फिक्स डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट में आपको केयर कहां करना है, शॉर्टेस्ट लेंथ, शॉर्टेस्ट लेंथ। अब आपके ब्रेन में आएगा शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होता है भाई, तो देखो मैं फिगर 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया,
ये 4 फिगर बना और आपसे अभी आप सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन पढ़े। अब ये फिगर मान लो रेक्टेंगल है, तो मैं आपसे कहा कि भाई आप डिस्प्लेसमेंट जरा शो कर दो। कुछ नहीं अभी पढ़े, अभी सिर्फ डिफिनीशन आपने पढ़ा, मैंने आपको पढ़ाया डिफिनीशन शॉर्टेस्ट लेंथ। शॉर्टेस्ट लेंथ, अब आपके ब्रेन में क्या क्या बात आ सकती है, जैसे शॉर्टेस्ट लेंथ बताना। तो देखिए आप ए से बी गए, बी से सी गए, ऐसे गए, आपके ब्रेन में ये बात आएगी ये डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। ये नहीं कि बुक में मेंशन है, लिखा हुआ, हम याद कर गए, सर जी बता दिए हम याद कर गए। नो, खुद समझना। तो आप खुद ब खुद, मैं यहां साइड का नाम देता हूं, वैल्यू देता हूं। देखिए ये 5 मीटर हुआ, ये 5 मीटर, ये 2 मीटर हुआ, देखो। तो आप चले ऐसे ऐसे ऐसे, तो अब 7 मीटर गए। डिफिनीशन क्या कहता है डिस्प्लेसमेंट का? इनिशियल टू फाइनल पोजीशन शॉर्टेस्ट लेंथ। ये देखिए, हमें किसी ने कहा कि भाई ए बी सी ऐसे किए, इसका आप डिस्प्लेसमेंट बताओ, बस सीधी बात। किसी ने कहा भाई ए बी सी चले, इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो इनिशियल क्या हुआ? ए हुआ, फाइनल क्या हुआ? सी हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी का बताओ, ए डी सी का बताओ। इनिशियल टू फाइनल शॉर्टेस्ट लेंथ, इनिशियल टू फाइनल शॉर्टेस्ट लेंथ। तो देखो ए से बी गए 5 और 2 7, तो ए से सी जाने में ये देखिए डायगोनल है, सी क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब देखो मैं आपको शो करता हूं, जैसे 5 है, ये 3 है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ हुआ। तो ये 25 हुआ, ये क्या हुआ? 9 हुआ। तो इससे हाइपोटेनियस का वैल्यू निकालिएगा। अब क्या है, ब्रेन में आ जाएगा हाइपोटेनियस निकाल दे, हाइपोटेनियस। तो मैथ फिजिक्स रिलेट करता है, मैथ फिजिक्स क्या होता है? रिलेट। आप हाइपोटेनियस का वैल्यू निकालिएगा और वो वैल्यू को देखिएगा कि ये दोनों से कम है कि ज्यादा है, खुद ब खुद आप देख लीजिएगा। तो इससे रिजल्ट क्या निकला? ए से सी, ये जो है इनिशियल टू फाइनल शॉर्टेस्ट हुआ, और ये ऐसे ऐसे चले तो क्या हुआ? लॉन्गर हुआ। इट मींस रेक्टेंगल में डायगोनल डिस्प्लेसमेंट होता है, स्क्वायर में डायगोनल डिस्प्लेसमेंट होता है, और सर्किल में डायमीटर डिस्प्लेसमेंट। अब देखो जैसे ये है आपका फिगर, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, ये तो कोई सेफ हुआ नहीं। आपसे किसी ने कहा आप डिस्प्लेसमेंट शो करो, तो इनिशियल क्या है? ए है, फाइनल क्या है? डी है। तो ए से डी के बीच जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगा वही इस फिगर का क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। तो ये मैं इनिशियल स्टेज में आपको मैं डिफिनीशन समझाया, किसका? डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट का सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप इट मींस डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड थ्योरी का क्वेश्चन हो या न्यूमेरिकल का क्वेश्चन, इस कंडीशन में आपको क्या केयर करना, क्योंकि अब सेकेंड स्टेप में डिस्प्लेसमेंट मैं आपको बता रहा हूं। किसी ने कहा कि आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए आपको नंबर ऑफ राउंड जरूरी है। अब सेकेंड स्टेप बताने के पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं।
ए और बी है, 2 पॉइंट है, इसके बीच का डिस्टेंस है 5 मीटर। 5 मीटर। आपसे किसी ने कहा टोटल डिस्टेंस बताओ, टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर होता है, स्केलर होता है। तो आप यहां से ए से बी गया और बी से ए वापस आ गया, इस कंडीशन में आपको टोटल डिस्टेंस बताना है। तो 5 + 5 10 मीटर। लेकिन इस कंडीशन में आपको किसी ने कहा टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ। फिजिक्स नंबर लाइन को फॉलो करता है। ए से बी गए, राइट डायरेक्शन में गए, ए से बी। अब चूंकि डायरेक्शन का बात हुआ तो वेक्टर हो गया। ए से बी राइट गए, नंबर लाइन +5। बी से ए लेफ्ट आए, नंबर लाइन -5। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0। तो अब यहां पर फिर मैं डबल स्टार दिया। अब ये जो एग्जांपल है, इसका यूज आप कैसे कर लोगे? तो अब इसको आपको कैसे बोलना है? किसी ने कहा कि भाई डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो क्या करना है? केयर। डिस्प्लेसमेंट किसी ने कहा बताओ, ध्यान क्या देना है कि अगर इनिशियल और फाइनल दोनों पोजीशन का पॉइंट एक ही जगह कॉन्साइड कर गया, बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। इट मीन्स नेचुरल नंबर में किसी ने कहा राउंड, जैसे 20 राउंड, किसी ने कहा 500 राउंड, तो नेचुरल नंबर में किसी ने राउंड बोला, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। जैसे 3 राउंड है, 3 राउंड, आप रेक्टेंगुलर फील्ड का 3 राउंड लगाए, आपने कहा डिस्प्लेसमेंट 0। तो अब अगला आपसे कहेगा जस्टिफाई करो, तो आप कैसे जस्टिफाई करो? पहला राउंड हुआ, इनिशियल फाइनल एक ही पर आ गया। दूसरा राउंड इनिशियल फाइनल एक ही पॉइंट। तीसरा राउंड इनिशियल फाइनल एक ही पॉइंट पर आ गया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0। तो न्यूमेरिकल में डिस्प्लेसमेंट कहा फाइंड करो, तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट हम नंबर ऑफ राउंड फाइंड करें। तो नंबर ऑफ राउंड जैसे ही फाइंड कर लिए, नंबर ऑफ राउंड, तो अब मैं फिर आपको जो फिगर है, फिगर जो मैंने फिगर बनाया, ऐसा फिगर 2-3 बार बताया, इनिशियल स्टेज में वो बताए थे, इनिशियल। अब मैं इनिशियल स्टेज का आपको मैंने बता दिया, डिस्प्लेसमेंट का इनिशियल स्टेज आपको मैंने समझा दिया। अब सेकेंड स्टेज में आपको कदम रखना है, तो फिर उस फिगर को अब जाकर के फाइनल टच देंगे। तो आपके ब्रेन में आएगी बात कि ये चीज आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया। तो अब आओ छोटो, आप नीचे क्लास में 5 है, 6 है, आपने पॉइंट का डिफिनेशन पढ़ा ज्योमेट्री में, व्हाट इज पॉइंट। आप लेंथ का डिफिनेशन पढ़े, लेकिन जैसे ही थोड़ा बड़ा हो गए, 8 में आए, 9th में आए, तो आप क्या पढ़े? इट इज अनडिफाइंड। पॉइंट का कोई डिफिनेशन नहीं होता, लेंथ का कोई भाई कोई डिफिनेशन नहीं होता, अनडिफाइंड। तो इसी तरह से मैं आपको पढ़ाता हूं फिजिक्स चैप्टर, पहला मोशन। तो फिजिक्स, ये चैप्टर फिजिक्स से रिलेटेड है, ये तो आप 9th से अभी सुन ही रहे हैं, इसलिए मैं आपको वो वैसे इनिशियल स्टेज
अब फाइनल टच देता हूं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट न्यूमेरिकल में किसी ने कहा कि आप डिस्प्लेसमेंट बताओ। नंबर 1, सबसे पहले फाइंड करेंगे नंबर ऑफ राउंड। उसके बाद तो नंबर ऑफ राउंड में अगर नेचुरल नंबर है तो बता दिया डिस्प्लेसमेंट 0। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, हाफ राउंड। सपोज दैट 3.5 राउंड। आपके ब्रेन में आएगा कि सर हाफ ही क्यों, 1/3 क्यों नहीं, 1/4 नहीं, 1/5 क्यों नहीं, ये आ सकता है ब्रेन में। तो यही है, जैसे ही आपको ये दिमाग में आने लगेगा तो हाफ राउंड तक आपको अभी पढ़ना है। उसके बाद जैसे रेशियो हाफ से कम होता चला जाएगा 11th में पढ़ना है। ये चीज आपको मैं बता दूं। तो हाफ राउंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 3.5 कहो, 4.5 कहो, 7.5 कहो, क्योंकि 7 राउंड में तो 0 ही हो जाएगा, तो हाफ राउंड में क्या। तो अब इसका रूल, हाफ राउंड में आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है तो पहले शेप देखना। शेप रेक्टेंगुलर फील्ड है, हाफ राउंड में डायगोनल रेक्टेंगल का डिस्प्लेसमेंट। हाफ राउंड में स्क्वायर फील्ड है, डायगोनल स्क्वायर का डिस्प्लेसमेंट होगा। सर्कुलर है, फील्ड सर्कुलर है, तो हाफ राउंड में डायमीटर डिस्प्लेसमेंट। तो फिजिक्स में डेराइव में आपको मैं डिस्प्लेसमेंट बताया, तो दोनों पढ़ना है आपको, फंडामेंटल डेराइव। अब नेक्स्ट जो आप 8 क्लास तक नाम भी सुने हैं, डेफिनेशन भी जानते हैं, स्पीड अगला। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब इसका डिफिनेशन, बॉडी कवर डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो फिजिक्स में पर का मतलब डिवाइड होता है, पीईआर पर। तो बॉडी कवर डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अब बाइक है, 40 मीटर पर सेकेंड से चला रहे हो, तो भाई चला रहे हो तो किस डायरेक्शन में चला रहे हो मालूम नहीं, जब तक आप बताइएगा नहीं तो अगला जानेगा नहीं। इट मीन्स स्पीड क्या हो गया, स्केलर हो गया। अब इसका यूनिट देखो छोटो, अब इसका प्रॉफिट, इसका यूनिट तीनों आप लिख दीजिएगा, एसआई मीटर पर सेकेंड, सीजीएस सेंटीमीटर पर सेकेंड, कॉमन किलोमीटर पर। याद करने की कोई जरूरत ही नहीं। तो ये आपका क्या हुआ, इस रेस्ट